सिर्फ स्मोक की नहीं, बका की बात है। सर्वाइवल। हम सिर्फ आलूदा हवा ही नहीं, आलूदा ख्यालात भी अंदर ले रहे हैं। अगर हम हवा और दिल दोनों साफ़ ना करें, कुछ तब्दील नहीं होगा। सच कहें, हम टिकटॉक और रील्स के आदी होते जा रहे हैं। 2 घंटे की एंटरटेनमेंट पलक झपकते बगैर देख लेते हैं, मगर माशरे को बचाने वाली बात के लिए 2 मिनट नहीं होते। उस्ताज़ा कोई बात सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, वालिदैन की बात सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। और ये भी आलूदगी है, तरजीहात की आलूदगी। यहाँ आसमान से कोई नहीं आएगा, हमें ख़ुद बालग होना है, फ़र्द की हैसियत से भी और कौम की हैसियत से भी। कान खोल के सुन लें। पाकिस्तान रियलिटी बताऊँ आपको, ये एपिसोड क्यों मैटर करती है। पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहले ही नीचे है। स्मोग हमें मज़ीद गिरा रही है। डेंगू, महंगाई, माली दबाव और अब इतनी जहरीली हवा के सांस लेना भी दोबर हो गया है। सज़ा लगता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। 500 से ऊपर जाता है, हर सांस एमरजेंसी बन जाती है। मैं AIQ की बात कर रहा हूँ, पंजाब में, लाहौर में। याद रखें, हमारे अंदर का धुआं बाहर के धुएं से ज़्यादा ख़तरनाक है, डेंजरस है। बेतमादी, अना, टांग खींचना, हसद और मनफी सोच, ये कौमों को स्मोक से ज़्यादा तेज़ी से मारते हैं। और जो फिर स्मोक है उसके ऊपर भी जो ध्यान है, इसीलिए ज़्यादा नहीं रहता। लोग समझते हैं मैं तो पहले ही मरा हुआ हूँ, तो एक और चीज़ आ जाए तो इससे क्या। लापरवाही, बेपरवाही और सुसाइडल अटैम्प्ट्स ही इसको कहेंगे, और क्या कहेंगे। अगर हम हवा साफ़ करें मगर किरदार साफ़ ना करें, पाकिस्तान कभी नहीं संभलेगा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम ना थे करोबियाँ। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। द टर्न आ होपफुल शिफ्ट, कर क्या सकते हैं। हर अंधेरे में रोशनी की खिड़की होती है, और यह आगाही वही रोशनी है। हम उम्मीद नहीं हारेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। पाकिस्तान की फ़िज़ा साफ़ हो सकती है अगर दिल पहले साफ़ हों, या कम से कम साथ साथ साफ़ करें। दिलों में तो रब रहता है। आज हम असल साइंस, असल हक़ाइक़ और असल वजाहतें सुनेंगे, ना अफवाहें, ना ड्रामा, ना खौफ। वाई यू शुड लिसन, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। हमने माहिर को बुलाया है क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपके फेफड़े, आपका दिल और आपके बच्चे शॉर्टकट्स नहीं, सच्चाई के मुस्तहिक हैं। और अब इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। माहिर से पूछते हैं, स्मोक क्या है, लाहौर क्यों घुट रहा है, घुटन क्यों महसूस हो रही है, और हम अपने घरों को कैसे बचा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की अपील अब मेरा, हम लोगों की टीम का हक है। आगे बढ़ने से पहले 80% लोग हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम मज़ीद माहिरीन, मज़ीद सच्चाई, मज़ीद हल ला सकेंगे, क्योंकि सच्चाई महंगी है और हम ये कीमत अदा कर रहे हैं। आपका एक क्लिक सपोर्ट नहीं, सदका है, खिदमत है, उम्मीद है। बिलीव ऑन अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जी आप एक आम कन्वर्सेशन कर रहे थे 2 दिन पहले, क्योंकि स्मोक जो है वो एक अफरियत बन चुका है और इसका मुकाबला करना होता है। आज़माइश आती हैं, कौमों पे आती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ लोगों से मशवरे लिए जाएं। यार ये स्मोक का हल क्या है। गवर्नमेंट ने तो अपने जो है वो हाथ खड़े कर दिए। तो सर आप हमारे एक एक्सपर्ट हैं, मैं इनसे बात ऐसे करने गया तो उन्होंने कहा कि मेरी तो रिसर्च जो है वो मिलती जुलती है। अगर सिर्फ फंडिंग का अरेंजमेंट हो जाए तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, एक्सपर्टीज़ भी है, और कम बजट में ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ मट्टी साकी, वही वाली बात आ जाएगी। तो वो कहते हैं हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा वाई नॉट सर, हमारे प्लेटफॉर्म से आएँ। और ये कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस के जो हैं एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर वजी जो हैं वो आज आपको बताएंगे कि स्मोक क्या है, इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं और इसका सलूशन क्या है। AQI जब 300 से ऊपर जाए तो ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। 500 पर हर सांस तकलीफ़ बन जाती है। हमें कोई बताए तो हम डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। इसलिए हमें हुकूमत हो या बड़े अदारे हैं वो ये बताते भी नहीं, और हम खातर में लाते भी नहीं। पहले भी बचा चुका हूँ। हम लोग किसी और
फ्रेम ऑफ माइंड में रह रहे हैं, अपने माइंड को ज़रा सेट करें। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की सफाई नापने का आलमी पैमाना है और लाहौर में ये लेवल इस हद तक पहुंच चुका है कि मशीनें भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, इंसान तो बहुत दूर की बात है। सर्दियों में गर्म हवा ऊपर चली जाती है, लेकिन जब गर्म हवा ऊपर फंस जाए तो नीचे की आलूदा हवा बाहर नहीं निकल पाती, यूँ पूरा शहर दम घुटने लगता है। इसलिए पंजाब पर धुएं की चादर ऐसे फैल जाती है जैसे जहरीली कंबल, भारी ख़तरनाक और ना हटने वाली। माहिर ने जो कुछ बताया वो साइंस है। ये 15-20 साल हो गए इनको पढ़ाते हुए, रिसर्च करते हुए। कहाँ कहाँ की खाक नहीं इन्होंने छानी। अब इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़ते हैं, क्योंकि स्मोक सिर्फ कीमिया नहीं, ये घरों, गलियों, स्कूलों और दफातर में रोज़ की जंग है। जीत जाएंगे हम अगर तू संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये वो दुश्मन है जो नज़र नहीं आते, जिन्हें हम सूंघ भी नहीं सकते, मगर खामोशी से हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाएगी, हमारे दिमागों में अपना रास्ता बना लेगी, खून के अंदर शामिल हो जाएगी। टेम्परेचर इन्वर्जन सर्दियों में ख़तरनाक अमल होता है। ऊपर गर्म हवा का ढक्कन बन जाता है, नीचे ठंडी हवा होती है और ये ढक्कन आलूदगी को कैद कर लेता है और फिर हम लोग भी सब कैद हो जाते हैं एक पिंजरे के नीचे। इसलिए नवंबर और दिसंबर में पंजाब एक गैस चैम्बर बन जाता है। वी आर इन गैस चैम्बर राइट नाउ। वी हैव टू फाइंड अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस गैस चैम्बर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक बच्चे बताएं ठीक हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि स्मोक ऐसी है जो उसमें हमें शायद अपनी ज़्यादा फिक्र नहीं है। मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते सुना है कि वो अपनी इनिंग्स तो खेली हुई है हमने, यार इनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन है ना जी। डॉक्टर साहब, जो आपने स्मोक का जिक्र किया और आपने ख़ासतौर पर बच्चों के बारे में जिक्र किया, तो एक बात मैं भी इसमें मेंशन करना चाहूँगा कि जो स्मोक है या इस तरह की एयर पोल्यूशन है, ये बेसिकली ना सिर्फ हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, बल्कि बच्चे जिनके जो लंग सिस्टम डेवलप हो रहे होते हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बल्कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। खुद मेरा बेटा भी कुछ दिनों से बीमार है और ख़ासतौर पे जो बड़ी एज के जो पर्सन्स होते हैं उनको भी ये इफ़ेक्ट ज़्यादा करती है। लेकिन जो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इफ़ेक्ट नहीं करती, आम लोगों को भी इफ़ेक्ट करती है, लेकिन जो लोग कम एज के होते हैं और जो लोग ज़्यादा उम्र के होते हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और इसका जो बेसिकली इसका जो प्रॉब्लम को समझना इस तरह ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि हवा के अंदर जो है ना डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स का मतलब है ज़र्रात हैं ऐसे जो कि ज़्यादातर जो ह्यूमन एक्टिविटी से जनरेट हुए हैं, जिस तरह आप समझें फैक्ट्री से, जिस तरह गाड़ियों के एग्जॉस्ट से जनरेट हुए पार्टिकल्स हुए हैं, ये ज़रात जनरेट हुए हैं। उसके अलावा जो है फसलों को जलाने से ये भी ज़रात हवा में आ जाते हैं। अब एक फ़िनोमेना जो होता है विंटर में, उसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन ये फ़िनोमेना ये होता है कि आपका जो विंटर में इन्वर्ट हो जाता है कि जो हवा में जो है ना ठंडी हवा नीचे होती है और गर्म हवा उसके ऊपर चली जाती है। आम तौर पे जो ये फ़िनोमेना होता है कि जिस तरह हाइट बढ़ती जाती है, ज़मीन से ऊपर हाइट बढ़ती जाती है, उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। लेकिन सर्दियों में इन्वर्ट हो जाता है और उसमें यह होता है कि जब हाइट बढ़ती जाती है तो ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और नीचे जो होते हैं ना टेम्परेचर कम हो जाता है। दैट इज़ टेम्परेचर इन्वर्जन। इस टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से जो हॉट एयर जो ऊपर होती है वो नीचे कोल्ड एयर को ट्रैप कर लेती है। उसको ट्रैप करने से जो होता है, एक तो हवा भी स्टैग्नेंट हो जाती है और कन्वेक्शन करंट्स जो अमूमन हवा में होते हैं वो भी सेटअप नहीं होते। उसके ना होने की वजह से क्या होता है कि सारे जो पार्टिकल्स, सारी जो पोल्यूशन होती है किसी जगह की, वो एक जगह जमा हो जाती है। अब इस पे ये डिपेंड नहीं करता कि आपका जो लोकेशन कौन सी है। आप ये ना समझें कि जहाँ आप पोल्यूशन क्रिएट करें सिर्फ वहीं पोल्यूशन रहेगी।
बल्कि हवा के साथ फैल जाएगी और किसी और ऐसी जगह पे भी चली जाएगी जहाँ पे हो सकता है पोल्यूशन रिलेटिवली कम हो या जनरेट ना हो रही हो। तो ख़ास तौर पे जैसे लाहौर में हो जाती है, तो हमारी इसको हम कहते हैं ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन। तो इफ़ेक्ट जो होता है ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन ये होती है, पोल्यूशन नहीं देख रही कि आपके पास उसकी बाउंड्री कौन सी है, पाकिस्तान बॉर्डर नहीं देख रही हूँ, बॉर्डर नहीं देख रही कि पाकिस्तान की बॉर्डर कौन सी है और इंडिया की बॉर्डर कौन सी है। उसने ट्रैवल कर जाना है जहाँ भी उसको जो आपकी एयर मास ट्रैजेक्टरी जो बनती है उसने वहाँ पर उसने फ़्लो कर जाना है, जहाँ उसको विंड स्पीड और डायरेक्शन मिलेगी वो वहाँ पर फ़्लो करेगी। और कहीं पर जाके ये स्टेगनेंट हो जाती है, जहाँ पे एयर मास स्टेगनेंट हो जाती है वहाँ पर ये जमा हो जाती है, और जब ये जमा हो जाती है तो वहाँ के लोगों को इफ़ेक्ट करती है। तो इस तरह पाकिस्तान की पोल्यूशन इंडिया और इंडिया की पोल्यूशन पाकिस्तान इफ़ेक्ट करती है। तो ये एक किस्म का रीजनल प्रॉब्लम है, ये एक किस्म का लोकल प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको एक रीजनल एफर्ट चाहिए। अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन लोगों को मिल के एक किस्म की एफर्ट, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए ताकि इसको बड़े पैमाने पर सॉल्व कर सकें। लेकिन इसका जो बेसिक जो एक इफ़ेक्ट है जो हर कोई कर सकता है, जो करना चाहिए, जो मैं भी ट्राई करता हूँ करना चाहिए, वो जो कि आप कोशिश करें कि पोल्यूशन को कोशिश करें कि कम से कम जनरेट करें। जहाँ भी आपके पास कोशिश करें पोल्यूशन को, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप पोल्यूट ना करें किसी भी वे से। आप उसको सॉलिड चाहे वेस्ट हो, चाहे आपके पास या आपके पास कोई और तरीक़ेकार हो, लिक्विड वेस्ट हो, तो आप कोशिश करें कि वेस्ट जो है ना वो जनरेशन कम हो ताकि आपके जो है ना पोल्यूशन कॉज कम हो। जो एयर पोल्यूशन आती है जिसमें स्मॉग वगैरह आती है, तो बेसिकली स्मॉग इसको नाम दिया गया है दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक और फॉग के मिल जाने से स्मॉग क्रिएट हो जाती है, जिसमें बहुत सारे जो है ना अलाइशियाँ शामिल होती हैं जो कि हेल्थ के लिए बड़ी ख़तरनाक होती हैं। और इसमें जो हम बेसिकली जो मेजर करते हैं वो ज़्यादातर हम मेजर करते हैं पार्टिकुलेट मैटर। तो जो पार्टिकुलेट मैटर होता है दैट इज़ ऑफ अ सर्टेन साइज़। तो जितना पार्टिकुलेट मैटर स्मॉल होता जाता है इतना ज़्यादा वो डेंजरस होता जाता है आपकी हेल्थ के लिए। तो हमने अल्लाह ताला ने जो हमारा निज़ाम बनाया हुआ है, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम जिस तरह है, हमें सांस की ज़रूरत होती है, जिस हम ब्रीथ करते हैं, तो एयर के साथ साथ ये पार्टिकल्स भी हमारे नाक के ज़रिए हमारे थ्रोट और हमारे जो हमारा जो लंग सिस्टम है उसमें आ जाते हैं। तो कुछ सिस्टम हमारा नेचुरली इसको बड़े पार्टिकल्स को तो रिमूव कर लेता है, शुरू के सेक्शन में रिमूव कर लेता है, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स को कुछ हमारे लंग्स सिस्टम में भी रिमूव कर लेते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा हम पोल्यूशन हम इनहेल कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो वो जो हमारा जो लंग सिस्टम भी उसको करने के लिए नाकासिर होता है। तो उसके लिए फिर इफ़ेक्टिव होता है कि हम ज़रा मास्क बाहर इस्तेमाल कर लें, घर में अगर इंडोर एयर प्योरीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल कर लें। और दूसरा ये है कि बाज़ हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमारी लंग की लाइनिंग से भी क्रॉस कर जाते हैं और हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं। और वहाँ हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद वो वहाँ से हार्ट में पंप होते हैं, और हार्ट से पंप होकर डिफरेंट अदर ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के होते हैं उसमें भी चले जाते हैं, यानी तकरीबन हमारे सारी बॉडी में ही वो पार्टिकल्स जो है सर्कुलेट कर जाते हैं और उससे डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, जिस तरह इन्फ्लेमेशन है। कि स्मोक सिर्फ आपकी फ़ज़ा में नहीं है, फोग आपके दिलो दिमाग में भी होती है। वो दिलो दिमाग की फोग का तो हम बात कर रहे थे अंदर की, लेकिन ये तो सर अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे और अभी बताएंगे कि ये आपकी जो फ़ज़ा में है स्मोक, वो आपके दिल और दिमाग, न्यूरो को भी इन्होंने कहा है और साथ साथ दिल को फिज़िकली भी इफेक्ट कर रही है। तो सर बताएं, इसे कंटिन्यू करें, कैसे कर रही है और जो आप बन सकते हैं एंड में चाहे सोल्यूशन दीजिएगा, इन्हें ज़रा बताएं कि भाई अपने कान खड़े कर लें। अब तो हो गए होंगे लेकिन हमें ज़िम्मेदारी का सबूत देना है। जी सर। जी डॉक्टर साहब, ये जो है जो इस तरह ये हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, इस तरह हमारे हार्ट को भी इफ़ेक्ट करती है। इवन हार्ट अटैक और स्ट्रोक की जो कॉजेज़ हैं उनमें भी ये शामिल है पोल्यूशन। और इट इज़ ये 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन द वर्ल्ड। तो उसमें कुछ हार्ट अटैक भी हैं इससे पहले है, और इसके अलावा और भी रीज़न्स हैं, और उसमें जो है ना 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो एयर पोल्यूशन है। और सिर्फ यही नहीं कि ये हमारी लाइफ को शॉर्ट कर रही है 5 ईयर्स या 7 ईयर्स जो लोग उन पोल्यूटेड एरियाज़ में रहते हैं, बल्कि उसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इफ़ेक्ट करती है।
तो हमारे लंग्स को अंदर भी टेंडेंसी जो है वो जो है एयर ब्रीदिंग की वो कम हो जाती है, और उसके अलावा जो है ना हमारे लंग कैंसर और लंग्स और हार्ट की डिजीज़ भी इस स्मोक से और इस एयर पोल्यूशन से होती है। न्यूरो का भी आप कह रहे थे ना, कोई आपका यहाँ तक रिसर्च आ रही है कि आपके दिमाग और ब्रेन को भी अफेक्ट करती है? जी, अब ये रिसर्च भी अब सामने आ रही है कि इसके इफ़ेक्ट्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हमारे ब्रेन्स को भी इफ़ेक्ट कर रही है। और जो लोग पोल्यूटेड एरियाज़ में रहते हैं उनमें डिमेंशिया और भी जो प्रॉब्लम्स हैं ब्रेन से रिलेटेड, वो भी लोगों के अंदर वो सिम्टम्स उसमें ज़्यादा देखेंगे। ठीक हो गया सर। और लोग कहते हैं कि हम नौजवान हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ज़रा उनको भी कवर कर लें। अपने बुढ़ापे में जो लोग हैं, एजड हैं, आप कह लें 50+ हैं, और जो बच्चे छोटे हैं उनको तो इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो नौजवान लोग ये ना आमतौर पे केयर नहीं कर रहे, तो इनके लिए भी बता दें कि ये इक्वली इनके लिए भी नुकसानदेह है कैसे, और इन्हें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए? जी, कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन से अवॉइड किया जाए, या मास्क पहने जाएं, या पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाया जाए, क्योंकि जिस तरह आपके पोल्यूशन आपके एक्यूमुलेट होती रहती है आपके लंग्स के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट होने के बाद अब आपकी लाइफ स्पैन कम हो करती जाती है, और जितना आपका ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ता जाएगा एक्सपोजर का, उतना लाइफ स्पैन आपका कम होता जाएगा, क्योंकि वो आपके जो है ना जो आपको बीमारी ज़्यादा कॉज करेगी, और आपकी अगर हम मिलकर काम करें, हम 2 चीज़ें साफ़ कर सकते हैं, अपनी फ़िज़ा भी और अपना माशरा भी। मगर इसके लिए पुख्तगी, वक्त और बढ़ने की ख्वाहिश चाहिए, ज़िंदा रहने की ख्वाहिश भी चाहिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने की मैच्योर ख्वाहिश चाहिए, डिसिप्लिन डिज़ायर चाहिए, नज़्म व ज़ब्त वाली ख्वाहिश चाहिए। बेनज़्म के तो कुछ नहीं होता। ये डर नहीं, हकीकत है। दिस इज़ नॉट फियर, दिस इज़ फैक्ट। सोशल क्राइसिस। बाहर की स्मोक ख़तरनाक है, मगर दिल की स्मोक जानलेवा है। बेतमादी, हसद, टांग खींचना, मनफी सोच ये माशरे को आलूदगी से ज़्यादा तेज़ी से बर्बाद करती है, और आज दोनों किस्म की आलूदगियाँ हमें एक साथ मार रही हैं, किलिंग अस। हमें अब हील करना है, अपने आप को भी और दूसरों को भी। हीलर बनना है, किलर नहीं बनना। हीलर बनने का प्रचार करना है, किलर बनने का कतन नहीं। वक्त थोड़ा है, मुकाबला सख्त है। होपफुल टर्न क्या है? देयर इज़ अ वे आउट, क्योंकि हर अंधेरे में रोशनी की एक छोटी सी खिड़की होती है, और वो रोशनी है आगाही, अवेयरनेस, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव एफर्ट, इज्तमाही कोशिश। जबकि मसला समझ आ गया है, तो आइए हल की बात करते हैं। वो हल जो आप आज से शुरू कर सकते हैं, अभी। वो कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखें, स्मोक कम हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब हम सब मिलकर आगे बढ़ें। पहला हल, गैर ज़रूरी ड्राइविंग कम करें। मुमकिन हो तो कार पूल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, छोटे फासले पैदल तय करें, गाड़ी की ट्यूनिंग करवाएं। हर बचाया हुआ किलोमीटर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कम करता है, जो कि एक जहरीला मादा है और जो स्मोक का बुनियादी ईंधन है। कम VOC वाली पेंट्स और अशिया इस्तेमाल करें। गैस से चलने वाले इलाज से बचें, मकामी खाना ख़रीदें और बिजली समझदारी से इस्तेमाल करें। हर बचा हुआ यूनिट पावर प्लांट्स का धुआं कम करता है। हम आमतौर पर घर में तो बिजली बचा लेते हैं, लेकिन बाहर भी बचाने की ज़रूरत है, जो किसी और की बिजली हो। जब हम समझते हैं कि यार इसको कंज्यूम करें, और ना सोचें, ना समझें, ना इधर देखें ना उधर देखें, वहाँ पे भी समझदारी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़मीर की आवाज़ को समझ के और अपनी ज़िम्मेदारी को समझ के। घर का कचरा ज़िम्मेदारी से ठिकाने लगाएं, हाथ जलाने से बचें, खुश्क और गीला कचरा अलग कर दें। तीसरा हल, ज़राअत और कम्युनिटी का किरदार। फसलों की आग फ़ौरन बंद होनी चाहिए, सर्दियों में स्मोक की सबसे बड़ी वजह है, और शहरी होने के नाते हमें किसानों को मुतबादल हल देना है। तनकीद से काम नहीं चलेगा। स्टॉप डूइंग दिस, वेरी प्रैक्टिकल। इंतहाई स्मोक में बाहर वर्जिश ना करें, कचरा मत जलाएं, गाड़ी को ज़रूरत के बगैर ना चलाएं, जनरेटर का बेजा इस्तेमाल ना करें, मास्क पहनें, शदीद स्मोक के वक्त खिड़कियां बंद रखें। कम्युनिटी सॉल्यूशंस। साफ़ हवा सिर्फ हक नहीं, जिम्मेदारी भी है। साफ़ हवा सिर्फ हक नहीं, जिम्मेदारी भी है। एक फ़र्द थोड़ा स्मोक कम करता है, एक शहर ज़्यादा और एक कौम हमेशा के लिए।
हमारा ईमान कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। आलूदगी सिर्फ साइंसी मसला नहीं, अखलाकी मसला भी है। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद को ना बदलें। स्मोक कम हो सकती है, ज़िंदगी बच सकती हैं, मुस्तकबिल महफूज हो सकता है, मगर सिर्फ तब जब हम अपना हिस्सा डालें, और अब चलते हैं आखिरी पैगाम की तरफ, उम्मीद, इत्तेहाद, ज़िम्मेदारी और अमल का पैगाम। आज हमने स्मोक को समझा, मगर इससे भी बढ़कर हमने खुद को समझा। जिसने खुद को समझ लिया उसे अल्लाह की समझ आ गई, हमारे बुजुर्ग कहते हैं। बाहर की स्मोक एक दिन साफ़ हो जाएगी, मगर अंदर की स्मोक, अना, मनफी सोच, बेतमादी हमें खुद साफ़ करना होगी, ऊपर से कोई नहीं आएगा। फ़िज़ा की हिफाजत ज़रूरी है, मगर दिल और दिमाग की हिफाजत इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसको भी मजबूत करने के बड़े तरीके हैं, और दिल और दिमाग ही को तो हमारा ज़मीर होता है। जब माशरा अंदर से आलूदा हो जाए तो कोई हुकूमत, कोई टेक्नोलॉजी, कोई कानून उसे नहीं बचा सकता, नेवर। तो आइए आज 2 सफाइयाँ करें, माहौल की भी और रूह की भी। बाहर की भी सफाई ज़रूरी है और अंदर की भी सफाई ज़रूरी है। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमारे मौल को शफा दे, हमारे दिलों को सुकून दे, हमारे घरों को सलामती दे, हमारे वतन को हिफाजत दे, आमीन। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एक ऐसे अगर आज हमने फैसला कुन कदम ना उठाए तो कीमत हमारे बच्चे अदा करेंगे, मगर उम्मीद है जब तक हम साथ खड़े हैं, हर छोटा कदम अहम है, हर जिम्मेदाराना अमल अहम है, हर सच्ची कोशिश अहम है। आप बेबस नहीं, आप ही हल हैं। जाने से पहले एक आजिज़ाना दरख्वास्त, 80% लोग हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक क्लिक हमें मज़ीद माहिरीन, मज़ीद सच्चाई, मज़ीद हल पर मबनी मवाद लाने में मदद देता है। हम वादा करते हैं ना ड्रामा, ना खौफ, ना झूठी खबरें, सिर्फ सच्चाई, साइंस, इंसानियत और उम्मीद। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को हमेशा सलामत रखे। और याद रखें, तब्दीली एक सांस से शुरू होती है और आपसे।